हाय डार्लिंग। साहिल, तुम्हें अब टाइम मिला है मुझे फोन करने का? तुम चेन्नई कॉन्फ्रेंस के लिए क्या गए, मुझे फोन करना तक भूल गए। अरे नहीं रिया, आई एम रियली सॉरी। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था और कुछ अहम डिसीजन भी लेने थे, बस इसलिए मैं आज तुम्हें फोन नहीं कर पाया। आज सारा काम खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारा साहिल तुम्हारे साथ होगा मुंबई में। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बस थोड़ा और इंतजार स्वीटहार्ट। बाय बाय। रिया, हमारा प्यार सच है या सिर्फ धोखा? अब सच सामने आ ही जाएगा। मुझे कल ही साहिल को सब कुछ बताना होगा। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैडम, रिया मैडम, आपने साहब का खून कर दिया? मैंने खून नहीं किया, मैंने नहीं मारा इनको। साहिल, साहिल! मेरा नाम केडी पाठक है, आपका वकील। मैंने अपने साहिल को नहीं मारा है, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने नहीं मारा है उनको। रिया, तुम्हारी केस फाइल मैंने पढ़ी। अपने बयान में तुमने कहा है कि साहिल चेन्नई गया था, फिर यहाँ मुंबई में उसका मर्डर कैसे? समझ में नहीं आया मुझे। साहिल चेन्नई में ही थे, बल्कि उनकी मुझसे कुछ समय पहले मेरी बात हुई थी फोन पर और उन्होंने खुद मुझे बताया था कि वो चेन्नई में है। हाँ, लेकिन वो चेन्नई में था नहीं तो झूठ क्यों बोला उसने तुमसे? मुझे नहीं पता, मेरा साहिल मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकता। ये सब कुछ उस शेखर ने किया है। शेखर? कॉफी। Oh yes. Nice. I mean coffee. वैसे थैंक यू सो मच रिया जी, आपके साथ 3 दिन बिताने के बाद मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? आप साहिल के दोस्त हैं और साहिल यहाँ पर नहीं है तो आपका ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। आपको मालूम है रिया जी, आज पहली बार मुझे साहिल से जलन हो रही है। इतना लकी है कि उसे इतनी खूबसूरत और ध्यान रखने वाली पत्नी जो मिली है। लकी साहिल नहीं, बल्कि लकी तो मैं हूँ जो मुझे साहिल जैसे हस्बैंड मिले हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। वो इतना अच्छा पति है इसलिए आपको अकेले छोड़कर चेन्नई चला गया। वो चेन्नई अपने काम से गए हैं। हाँ, आप एकदम सही कह रही हैं। अगर वो आपको अपने साथ वहां पे ले जाता तो सारे मजे नहीं कर सकता था जो वो अकेले कर रहा है वहां पे। वैसे रिया जी, आप बहुत अच्छे हो। मेरा मतलब है इसीलिए आपको साहिल भी अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती साहिल की असलियत का। आपको मालूम है कि साहिल हमारे कॉलेज में कितना बड़ा कैसोनुआ हुआ करता था। लड़कियों को पटाना उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल था। शेखर जी, साहिल कैसे थे मैं नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज वो जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती।
इसीलिए वो आपको बार बार धोखा देता रहता है, आपका विश्वास बार बार तोड़ता रहता है। शेखर जी, आप साहिल के दोस्त हैं, सिर्फ इसीलिए मैं इस बात का लिहाज कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं कर पाऊंगी। ठीक है रिया जी, इतना नाराज मत होइए। अरे आज के जमाने में क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर आपका पति आपके रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता बना रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उसे छोड़ तो देंगे नहीं। अगर वो आपको धोखा दे रहा है ना तो आप भी उसे धोखा दीजिए ना। गलती हो गई साहिल, बहुत बड़ी गलती। मुझे माफ कर दो। मैडम, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा इनको। मैंने कुछ नहीं किया। शेखर मेरे पति साहिल का दोस्त है और उसी ने मेरे पति की जान ली। मैंने नहीं मारा उसे। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उस पर भरोसा किया, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे साहिल को मुझसे छीन लेगा। ये स्केच क्या शेखर की है? हाँ, यही है शेखर। यही शेखर है, इसी ने मेरे पति की जान ली। यही है शेखर। मिस्टर राणावत, फिल्म इंडस्ट्री में राइटर्स की बहुत कमी है। Why don't you try your luck? खुद को बचाने के लिए कितनी माइंड ब्लोइंग कहानी बनाई है आपने। अफसोस यहां उसका कोई फायदा नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, साहिल को शेखर ने मारा है, मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा? ओके, शेखर कहां है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता शेखर कहां है। कोई कांटेक्ट डिटेल्स हैं आपके पास? उसका नंबर दीजिए मुझे, मैं फोन करके बुलाता हूं उसे। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मैंने कभी उससे नंबर मांगा ही नहीं। इनफैक्ट कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। योर ऑनर, दिस इज सिली। बहाना बनाते वक्त कम से कम ये तो देखना चाहिए कि सामने वाले आदमी की इंटेलिजेंस क्या है। ये अदालत को बेवकूफ समझती है। इन्होंने उस आदमी का नंबर नहीं लिया जो उनके पति के दोस्त हैं। इतने अच्छे दोस्त कि जब उनके पति जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका ख्याल रखें। चलिए ठीक है, आपको मिस्टर शेखर का नंबर लेने का कभी मौका नहीं मिला, पर यह कहानी का प्लॉट बनाते वक्त आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अदालत आपसे शेखर की कांटेक्ट डिटेल्स मांगेगी? मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। आप कहानी बना रही हैं या नहीं, सच बोल रही हैं या नहीं, ये अभी क्लियर हो जाएगा। योर ऑनर, ये साबित करने के लिए मैं अपने पहले गवाह को बुलाना चाहता हूँ। अर्थ टावर के सिक्योरिटी गार्ड गोविंद। इजाजत है। तो आप अर्थ टावर्स के सिक्योरिटी गार्ड? सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर।
तो फिर तो वहां जो भी आता जाता होगा उसे बड़े ध्यान से देखते हो। जी। टन टन। यही है ना वो मिस्टीरियस मिस्टर शेखर? ध्यान से देखिए इसे। क्या ये आदमी आपकी बिल्डिंग में आया? नहीं सर, कभी नहीं। ध्यान से देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। योर ऑनर, गोविंद का कहना है कि उन्होंने कभी शेखर को नहीं देखा। तो फिर वो बिल्डिंग में आया और गया कैसे? शायद वो कोई अदृश्य आदमी है योर ऑनर। मिस्टर इंडिया विद अ मैजिकल वॉच। ऑर्डर ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। गोविंद ने शेखर को बिल्डिंग में आते हुए इसलिए नहीं देखा योर ऑनर क्योंकि शेखर नाम का कोई आदमी है ही नहीं। योर विटनेस। गोविंद जी, आप अर्थ टावर्स के चीफ सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते वहां 24 घंटा ड्यूटी करते हैं? नहीं सर, मेरी ड्यूटी 12 घंटे होती है। अच्छा, सिर्फ 12 घंटे? जी। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते क्या आप वो 12 घंटे अटल वहीं खड़े रहते बिना हिले हुए? ये कैसे मुमकिन है सर? बीच बीच में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? बोलिए। हाँ, अच्छा, वाह वाह, वहां जाना पड़ता है। तो योर ऑनर, हो सकता है कि जब हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गोविंद जी को जाना पड़ा हो और वो गए हो, उस वक्त शेखर ने बिल्डिंग में किया। ऐसा हो सकता है मिस्टर केडी, पर अनफॉर्चुनेटली इस केस में नहीं। योर ऑनर, जब गेट पर गोविंद खड़े नहीं होते तो कोई और गार्ड खड़ा होता है, और सारे गार्ड्स का यही कहना है कि उन्होंने कभी शेखर को नहीं देखा। इनफैक्ट उनके गेस्ट रजिस्टर में शेखर नाम की कोई एंट्री ही नहीं। मिस रिया की इस माइंड ब्लोइंग कहानी का सबसे बड़ा झूठ यह है योर ऑनर कि इनके पति साहिल कभी चेन्नई गए ही नहीं। गोविंद, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सर, साहिल साहब कहीं नहीं गए थे, वो यहीं थे। मैं उन्हें रोज ऑफिस जाते और घर वापस आते देखता था, और जिस रात उनका खून हुआ उस रात भी मैंने उनको देखा था। बहुत गुस्से में थे। नमस्ते साहब। मुझे लगता है कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक को शायद इस बात पर विश्वास नहीं हुआ योर ऑनर, इसलिए मैं 3 अगस्त की फ्लाइट डिटेल्स लेकर आया हूं योर ऑनर। ये 3 अगस्त की पैसेंजर लिस्ट है, मुंबई से चेन्नई जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट। इसमें उन सब पैसेंजर्स के नाम है जो उस दिन मुंबई से चेन्नई गए। इसमें एक नाम नहीं है योर ऑनर, मिस्टर साहिल का। मिस्टर साहिल। इससे यह बात साबित हो जाती है योर ऑनर कि मिस रिया झूठ बोल रही है, और वो झूठ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने पति का खून किया, और यह बात मैं साबित कर सकता हूं योर ऑनर। 5 अगस्त की रात को तुमने जो भी देखा या सुना वो अदालत को बता। जी, उस रात जब साहिल साहब गुस्से में अपने घर गए तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद मैंने उनके घर से झगड़े की आवाज सुनी। Stop it! तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। समझते क्या हो तुम खुद को? इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। I said, let's go. ऐसी आवाज मैंने उनके घर से पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं सोच ही रहा था कि क्या हुआ होगा, तभी रिया मैम की चिल्लाने की आवाज मैंने सुनी, तो मैं झट से उनके घर की तरफ दौड़ा। वहां जाकर मैंने देखा कि साहिल साहब की लाश पड़ी हुई थी, उनके गले में टेलीफोन की वायर लिपटी हुई थी, और उसका सिरा रिया मैडम के हाथ में था।
योर ऑनर, यही वो वायर है जिससे गला घोटकर मिस रिया ने अपने पति की जान ले ली। अनफॉर्चुनेटली इस वायर पे फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं आते योर ऑनर, पर मेरे पास ऐसे कई और गवाह हैं जो इस बात को कंफर्म करेंगे कि खूनी मिस रिया है। मेरे अगले गवाह मिस रिया के फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाले उनके पड़ोसी मिस्टर रोहन। 5 अगस्त की रात को आपने क्या देखा? यही औरत है जज साहब जिसने अपने पति को मारा है। योर ऑनर, मेरे पिछले 2 गवाहों का यह कहना है कि जब वो उस कमरे में पहुंचे तो वायर का एक सिरा मिस रिया के हाथ में था और दूसरा सिरा उनके पति मिस्टर साहिल के गले में लिपटा हुआ था। मिस्टर साहिल मर चुके थे योर ऑनर। योर विटनेस। अमर जी, हम सब जानते हैं कि इसी वायर से साहिल की मौत हुई है, लेकिन क्या आपको याद है कि किस तरीके से ये साहिल के गले पे लिपटा हुआ था? जी सर। जरा बताएंगे? जी। सर, इस तरीके से लिपटा हुआ था। इस तरीके से? अच्छा मिस्टर अमर, अभी आपके अंदाजे से बताइए कि रिया को कितनी ताकत से खींचना पड़ा होगा कि साहिल की जान चली गई। मैं जवाब देने में आपकी मदद करूं? लाइए। जी सर। ऐसा या इतनी जोर से? केडी? जोर से कह रहे मिस्टर पाठक, छोड़ जोर से। मिस्टर पाठक छोड़ दीजिए, पागल हो गए क्या? फ्रीज प्रोसिक्यूटर साहब, बिल्कुल ऐसे ही रहना। केडी, तुम कहना क्या चाहते हो? योर ऑनर, क्या मिस्टर राणावत और अमर को देखकर इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि मिस्टर राणावत अमर की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मिस्टर राणावत उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही मेरे मुवक्किल रिया के साथ भी हुआ। जब इन गवाहों ने उन्हें देखा तब वो अपने पति के गले से वायर निकालने की कोशिश कर रही थी, ना कि उन्हें मारने की कोशिश। अदालत का ध्यान हटाने के लिए यह नौटंकी का आइडिया बहुत अच्छा था मिस्टर पाठक। चलिए कुछ देर के लिए हम आपकी थ्योरी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यह खून मिस रिया ने नहीं किया। तो सवाल यह खड़ा होता है कि यह खून किसने किया? क्या इसका जवाब हमें फिर से मिस्टर इंडिया उर्फ मिस्टर शेखर देंगे? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, कत्ल शेखर ने किया है, शेखर ने। योर ऑनर, मैं फोरेंसिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। योर ऑनर, मिस रिया ने अपनी कहानी में हमें बताया कि मिस्टर शेखर उनके घर पर आए, उन्होंने कॉफी पी, अपनी फिल्म के विलन की तरह उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उन्होंने फिल्म की हीरोइन की तरह उन्हें धक्का दिया, उनका सर एक लैंप से टकराया और वो गिर गए। डॉक्टर रस्तोगी जी, मिस रिया के घर पर जो कॉफी मग्स आपको मिले उस पर किसके फिंगरप्रिंट्स थे? एक कॉफी मग पर रिया के फिंगरप्रिंट्स मिले और दूसरे पर साहिल के। लैम्प शेड पर किसके खून का निशान मिला? लैम्प पर भी साहिल का ही खून है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो कॉफी शेखर ने पी थी और चोट भी शेखर को लगी थी, साहिल को नहीं। योर ऑनर, मिस रिया झूठ बोल रही है। शायद इन्हें लगता है कि बार बार झूठ कहने से सच झूठ में बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा योर ऑनर। ये खून मिस रिया ने ही किया है। योर ऑनर, हर कत्ल का मकसद होता है और रिया के पास अपने पति को मारने की कोई वजह नहीं। वजह है योर ऑनर, बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि मिस रिया को किसी और से प्यार है, और जिससे प्यार हुआ वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर साहिल के ऑफिस में काम करने वाले उनके सीनियर, उनके बॉस मिस्टर पूर्णेंदु हैं।
आप मिस रिया को जानते हैं? जी, रिया मेरे कलीग साहिल की पत्नी है। क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? चलिए इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देते। किस तरह की इंसान है वो? रिया एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत स्वीट है। स्वीट तो वो होंगी ही, तभी तो रोज आप उनसे किसी ना किसी कॉफी शॉप या मॉल में मिलने जाते। योर ऑनर, इनके इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, पर मिस रिया इतनी हेल्पफुल और इतनी स्वीट है कि इनकी वाइफ के मरने के बाद वो अकेले इनसे इनके फ्लैट में मिलने के लिए जाती थी। हाउ नाइस। बस कीजिए आप, ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने साहिल को बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं पूर्णेंदु जी को सिर्फ इंसानियत के नाते मिलती थी। पूर्णेंदु जी की पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उनकी मौत के बाद उन्हें अकेलापन ना खले सिर्फ इसलिए उनसे मिलने जाया करती थी। सिर्फ यही कारण था और कुछ नहीं। आपकी बात मान लेते। योर ऑनर, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक और गवाह को बुलाना चाहता हूं, मिस्टर साहिल और रिया के पड़ोसी मिस्टर आनंद को। आप साहिल को कैसे जानते थे? जी, साहिल और मैं कॉलेज के समय से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। इतने अच्छे कि हम मुंबई भी साथ ही आए थे और साथ ही रहा करते थे। यहाँ तक कि हमने फ्लैट भी एक ही बिल्डिंग में लिया। साहिल ने सेकंड फ्लोर पे और मैंने थर्ड फ्लोर पे। तो आप साहिल के साथ ही काम करते थे? जी नहीं, मैं थिएटर डायरेक्टर हूँ, प्लेस डायरेक्ट करता हूँ। आप साहिल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, साहिल और उनकी पत्नी के बीच में संबंध कैसे थे? जी, साहिल रिया को बहुत प्यार करता था। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। और साहिल जैसे इंसान के साथ किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो हर चीज में परफेक्ट था। स्टडीज, थिएटर, आर्ट, एक्टिंग, मिमिक्री। मुझे लग रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ सही है। लेकिन जब वो मुझे आखिरी बार मिला तब वो काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि रिया उसे धोखा दे रही है। उसे लग रहा था कि रिया और पूर्णेंदु के बीच कुछ चल रहा है। ओह, साहिल को लग रहा था कि यकीन था? उसे विश्वास था और इसीलिए वो काफी परेशान रहता था। थैंक यू योर ऑनर। पूछने और साबित करने के लिए क्या बाकी बचा है? मिस रिया अपने पति को धोखा दे रही थी योर ऑनर। जब उनके पति को पता चला तो उन्होंने उनका खून कर दिया। अब वो कहानियां बना रही हैं कि ये खून किसी और ने किया है, किसी शेखर ने। पर कौन है ये शेखर, और है भी या नहीं हम नहीं जानते। और अगर है तो उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता? आज पहली बार अदालत में मुझे खामोश रहना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं, और इसकी वजह तुम हो रिया। केडी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको जो कुछ भी कहा है सब कुछ सच बताया है। मैंने नहीं कत्ल किया साहिल का, उसे शेखर ने मारा। क्या शेखर? शेखर शेखर कौन शेखर? कहां है शेखर? मैंने साहिल के सब दोस्त, सब कलीग से बात की, कोई किसी शेखर को नहीं जानता। देखो रिया, इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कोई शेखर है तो उसके बारे में कुछ बताओ, अता पता, नंबर, ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, नहीं तो फांसी हो जाएगी तुम्हें। केडी, मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता मुझे शेखर के बारे में। केडी, मैं बेगुनाह हूं, मैंने ये खून नहीं किया। शेखर है असली कातिल, उसने मारा मेरे साहिल को, मैंने नहीं मारा। फिर से शेखर, अभी कहां ढूंढूं इस शेखर को?
चल मैं आता हूं। ठीक है योर ऑनर, उस दिन अदालत में मेरे मुवक्किल रिया पर यह इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने अपने पति का कत्ल किया है। करेक्शन मिस्टर पाठक, मैंने सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया था, मैंने साबित भी कर दिया था कि खून इन्होंने ही किया है। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे अटल नियम है मिस्टर राणावत। हाँ, वो दिन आपका था, लेकिन आज मेरा है। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? यही है ऑनर जो रिया इस केस के शुरुआत से कहती आ रही है कि ये बेगुनाह है, इन्होंने अपने पति का कत्ल नहीं किया, कातिल कोई और है। ओह कम ऑन मिस्टर पाठक, वो हर मुजरिम जो उस कटघरे में खड़ा होता है वो यही कहता है। आपके यूं कहने से अदालत इस बात पर विश्वास नहीं करेगी, हमें सबूत चाहिए। सबूत लाया हूं ना अपने साथ मिस्टर राणावत, चलता फिरता जीता जागता सबूत। जो ये साबित कर देगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। यहीं खड़े खड़े आपने कहा था ना कि कौन है शेखर, और अगर शेखर है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। तो शेखर को मैं अपने साथ लेकर आया हूं मिस्टर राणावत। अगर आपकी इजाजत हो योर ऑनर, मैं शेखर को बुलाना चाहूंगा। इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, ये शेखर है साहिल का दोस्त। इसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। अपने बयान में इसने कहा है कि हां, ये कत्ल में भागीदार है, लेकिन इसने जो किया मजबूरी में किया। कातिल दरअसल कोई और है। शेखर, अदालत को बताओ कि किसने मजबूर किया तुम्हें। कौन है साहिल का असली कातिल? क्या इस वक्त वो अदालत में मौजूद है? कौन है वो, उसका नाम बताओ। डायरेक्टर आनंद मिश्रा। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तो नहीं जानता। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है यहां कटघरे में आके कहिए। जज साहब, ये आदमी झूठ कह रहा है, मैं इसे नहीं जानता। योर ऑनर, शेखर के बयान के मुताबिक शेखर, आनंद और साहिल एक दूसरे को पहले से जानते थे। जब शेखर की नौकरी लगी तो उसका बाकी दोनों से कांटेक्ट छूट गया। 3 हफ्ते पहले बेंगलोर में आनंद के प्ले के दौरान शेखर की मुलाकात फिर आनंद से हुई। दोनों में बातचीत हुई और दोनों को यह एहसास हुआ कि दोनों की परेशानी एक ही है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। और यही कारण था योर ऑनर कि ये दोनों जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। साहिल की 1.5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी योर ऑनर, जिसमें धोखे से आनंद और शेखर ने बतौर नॉमिनी अपना नाम लिखवा लिया। बट योर ऑनर, जब तक साहिल नहीं मरता उन दोनों को ये रुपए कैसे मिलते? इसीलिए जाओ तुम यहां से। मेरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ
आनंद और शेखर ने मिलकर साहिल का कत्ल किया, लेकिन इल्जाम मेरे मुवक्किल रिया पर है, क्योंकि रिया और साहिल उस दिन लड़ रहे थे। नहीं जज साहब, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। आपको फंसाया जा रहा है? आपका साथी शेखर आपके जुर्म का जीता जागता सबूत है। अनफॉर्चुनेटली आपका सच सबके सामने आ चुका है। आपकी भलाई इसी में है कि आप इकबाल जुर्म कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान धोखेबाज है और ये शेखर नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ कह रहा है और आप इसके कहने पर मुझे जेल में नहीं जा सकते। ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। आपको फंसाया जा रहा है? आपका साथी शेखर आपके जुर्म का जीता जागता सबूत है। अनफॉर्चुनेटली आपका सच सबके सामने आ चुका है। आपकी भलाई इसी में है कि आप इकबाल जुर्म कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान धोखेबाज है और ये शेखर नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ कह रहा है और आप इसके कहने पर मुझे जेल में नहीं जा सकते। ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोलकर इसे क्या मिलेगा? इसकी किए की सजा तो इसे मिलेगी, और इसने आपके साथ मिलकर साहिल का कत्ल किया है। नहीं जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई कत्ल नहीं किया और ये शेखर है ही नहीं। ये शेखर हो भी नहीं सकता। शेखर नहीं है का क्या मतलब? शेखर हो नहीं सकता का क्या मतलब? इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप कि ये शेखर नहीं है? ये शेखर कैसे हो सकता है? शेखर तो साहिल था और साहिल तो मर चुका है। साहिल तो मर चुका है। ऑर्डर ऑर्डर। शेखर तो साहिल था और साहिल मर चुका है। मैं जानता था, सिर्फ आपकी जुबान से सुनना चाहता था। योर ऑनर, आनंद बिल्कुल ठीक कह रहा है योर ऑनर। शेखर और साहिल दो अलग अलग लोग नहीं, बल्कि एक ही इंसान है। शेखर साहिल का एक रूप है और यह रूप साहिल को आनंद नहीं दिया था। इस पूरे खेल का रचयिता आनंद है योर ऑनर। रिया ने पुलिस को अपने बयान में कहा था कि शेखर की आंखें नीली हैं। मुझे रिया के घर नीले कलर की लेंस मिली। तभी योर ऑनर मुझे शेखर के होने का एहसास हुआ। उसके बाद मुझे उसी जगह से एक लेटेक्स का टुकड़ा मिला। लेटेक्स योर ऑनर मास्क बनाने के काम आता है। सबसे अजीब बात, जब रिया चिल्लाई तो बिल्डिंग के सारे लोग वहां आ गए, सिवाय आनंद के, जबकि ये रिया और साहिल के एक फ्लोर ऊपर ही रहते हैं। इसीलिए मैं आनंद से मिलने इनके घर गया। जी कहिए। जी मेरा नाम केडी पाठक है। तो नीचे मिस्टर मल्होत्रा का जो मर्डर हुआ है बारे में आनंद जी से बात कर ली। साहब बस आने ही वाले हैं, आप अंदर आ जाइए। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। आप कुछ लेंगे? दरअसल थोड़ा हेडेक है, अगर चाय मिल जाती तो। जी मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कुछ खास बात थी? हाँ, नहीं, दरअसल नीचे आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, सोचा आपसे मिलता चलूं। मुलाकात हो गई, चलता हूँ। सी यू इन कोर्ट। आनंद जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपकी किताब द प्ले ऑफ द मास्क बड़ी मदद की मेरी,
उस किताब ने इस केस को सुलझाने में। उसके बाद योर ऑनर, इंश्योरेंस कंपनी को फोन करने से पता चला कि साहिल के 1.5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस है, जिसकी नॉमिनी उनकी धर्मपत्नी रिया है। लेकिन सरप्राइजिंगली कत्ल के 1 दिन पहले उस पॉलिसी पर नॉमिनी का नाम बदलकर आनंद का नाम आ गया। अच्छा खेल खेला आपने, बट कमाल की कोइंसिडेंस है आनंद जी कि इस किताब को पढ़कर आपने ये खेल शुरू किया और इसी किताब को पढ़कर मैंने आपका खेल खत्म कर दिया। और उसी किताब को पढ़ने के बाद योर ऑनर, मुझे लेटेक्स मास्क के बारे में पता चला। लेटेक्स का टुकड़ा तो पहले ही मुझे क्राइम सीन पर मिल चुका था, और हां, वो आसपास पानी ना होने के बावजूद बुक शेल्फ के गीले होने का कारण। शक तो मुझे था, लेकिन शक को यकीन में बदलने के लिए मुझे एक बार फिर से आनंद के घर जाना पड़ा। योर ऑनर, यही वो मास्क है योर ऑनर, जिसे पहनकर साहिल शेखर बना। इस मास्क को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे बर्फ में डाल दिया जाए, और यही आनंद ने किया। और ताकि घर में कोई नौकरानी या कोई और इसे देख न ले, इन्होंने बड़ी चालाकी से इसे आइस बॉक्स में छिपाकर उस बॉक्स को किताबों के पीछे बुक शेल्फ में छिपा दिया। Am I right, मिस्टर आनंद? मैं साहिल का पैसा चाहता था और इसीलिए मैं मौके की तलाश में था। मुझे मौका मिला जब साहिल को रिया के ऊपर शक हुआ, पर उसका शक बिल्कुल बेबुनियाद था। लेकिन कहते हैं ना कि शक जितना बेबुनियाद होता है उतना मजबूत भी। लेकिन उस रात जब रिया ने शेखर के करीब आने की हर कोशिश को नाकामयाब कर दिया, तब रिया सिर्फ उससे ही प्यार करती है। इससे पहले कि वो सारी हकीकत रिया को बताता, मैं वहां पहुंच गया और मैंने उसे मार दिया। जाओ तुम यहाँ से। Just go! मार दिया मैंने उसे। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत आनंद को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और रिया को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी, इन्हें केडी का मतलब बताया? किन्हें? इन्हें? इन्हें नहीं, अभी तक तो नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई साहब, आपने सीटी बजाई ना? क्यों बजाई? हाँ, प्लीज शर्म आनी चाहिए आपको। किसी की माँ बहन स्टेज पे खड़ी और आप सीटियां बजा रहे हैं। वैसे गलती इनकी नहीं है,
अगर माँ बहन इतनी सेक्सी हो तो सीटी निकल ही जाती है। बजाइए बजाइए बजाइए। वैसे ये मर्द जो होते हैं ना बहुत बड़े कमीने होते हैं, आपको पता है? ये देखिए भाई साहब के साथ इतनी अच्छी भाभी बैठी है और आप मुंह खोल के मुझे देख रहे हैं। वैसे कमीने से याद आया मुझे, वो हमारे मशहूर प्रोड्यूसर मिस्टर किशन चावला, उन्होंने मुझे 2 महीने पहले फोन किया। हेलो, हाय आरती जानू, कैसी हो? पहले तो मैं ऐसे हैरान हुई आपकी तरह कि एक बुढ़ा मुझे जानू कह रहा है, मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा यस सर बोलिए। कहते वो आरती तुम्हारा एक कैरेक्टर है ना शीला, उसके ऊपर मैं पूरी फिल्म बना रहा हूँ, शीला की बदनामी। सच में ऐसे खुश हुई थी मैं, इतना खुश हुई कि मेरा पेट 4 इंच और फूल गया। मैंने कहा सच सर? अरे हाँ, सब कुछ उसमें तुम ही हो, तुम्हारे डायलॉग, तुम्हारे पंचेस, मेन हीरोइन भी तुम हो। यकीन नहीं हो रहा ना? ऐसे उस चावले को यकीन नहीं हुआ, कमीने ने मुझे छोड़कर किसी और हीरोइन को साइन कर लिया। इतना गुस्सा आ रहा, दिल करता 5-6 बम खाकर ना उसके ऑफिस में जाके ऐसा फटूं कि उसके चिथड़े उड़ जाए। अगर वो फिर भी वो ना मरे ना तो उसकी गोद में 5-6 छलांगे लगा दूं। चावला सॉरी चावला सर, आज मुझे आने में देर हो गई। यू नो व्हाट सर, मेरी स्कूटी का टायर पंचर एंड देन हेलो सर। मुंह क्यों लटका लिया आंटी? आपकी तो सिर्फ लाइन काटी है, मेरा तो पूरा रोल ही काट दिया था। एक बात बताओ, ये प्रोड्यूसर बनने से पहले दर्जी था क्या? हंस क्या रही हो? उसे जाकर बोलो कि आरती सिन्हा आई है, आज फिर उसे मारने, I mean, मिलने रोल काटू। हेलो सर, आरती फिर आई है। ओके, सो सॉरी सर, बिजी हैं। एक्सक्यूज मी, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अरे मैं तो जा ही रही हूँ, तुम मुझे रोक रही हो। इधर आओ, एक बात बताओ, बाहर जो ब्लू कलर की स्कूटी है किसकी है? मेरी है। सच? नाइस कलर। तभी मैं सोचूं कि बाकी 10 को छोड़ के टो वाले उसे क्यों उठा रहे हैं? व्हाट? टोइंग वाले? माय स्कूटी? नो वेज! माय स्कूटी! माय स्कूटी! माय स्कूटी! वाह मिस्टर चावला, मुझे आता देखकर आप पानी पानी क्यों हो गए? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तो सुना था कि आप यहाँ पे मीटिंग खेल रहे हैं। अकेले मीटिंग? मैं भी तो देखूं जरा, अकेले मीटिंग होती कैसे है। आते बाथरूम में। रही मीटिंग की बात, वो सब एक बहाना था तुम्हें यहाँ से दफा करने का, समझे? अरे वाह, आपकी इस चोरी पे सीना जोरी मुझे कमजोर नहीं कर सकती चावला साहब। मेरे इतने मुश्किल से 2 साल की मेहनत से बनाए किरदार को आपने बिना पैसे, बिना क्रेडिट अपनी फिल्म में यूज कर लिया। कर लिया मैंने। क्या करेगी तुम? क्या करेगी तू मेरा? मुझे जान से मारेगी? हाँ। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आरती? फेंक दो, फेंक दो। कमाल है, बाहर कोई टोइंग वैन भी नहीं, बेवकूफ बुलाया, वो भी मुझे। गुड मॉर्निंग चावला प्रोडक्शन। राकेश, कहाँ है तू? तुझे पता है चावला अपने पैसे मांग रहा है। कहूँ क्या मैं उसे?
कहाँ से दूँ उसके पैसे? तुझे आइडिया भी है कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ मैं? अच्छा सुन, बाद में बात करती हूँ। आरती जी, कहाँ थी टोइंग वैन? किसने उठाई मेरी स्कूटी? हाँ, काश ऊपर का टोइंग वाला आकर तुम्हारे बॉस को उठा के ले जाए, तो कुछ पाप कम होगा दुनिया से, समझी? हाँ। राकेश, अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ कि चावला से मिलके उसे सब सच सच बता दूँ। उसने नौकरी से निकाल दिया तो? नौकरी से निकाल दिया तो मैं उसे मेघराज राणे साहब वापस लौट आए। ये वही लॉयर है ना जिसको 2 साल पहले एक क्रिमिनल ने पांव पे गोली मारी थी? हाँ वही है, और इस बात के लिए वो मुझे दोषी मानता है। तुमको? क्यों? मिसेस विलेमोरिया वही क्रिमिनल है जिसे वो बचाना चाहता था लेकिन बचा नहीं पाया। मेरे कारण उसको सजा हो गई। उस क्रिमिनल ने उससे बदला लिया अपने आदमियों से उस पर गोली चलवाकर। But that's not your fault. उसको समझना चाहिए। मिस्टर राणे समझने वालों में से नहीं है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। बाहर निकल किशन, मेरे बाप ने ऑफिस तुझे तेरी अय्याशों के लिए नहीं दिया था। कहाँ है वो कमीना? कुकी मैम, सर इज बिजी, प्लीज वेट। बिजी है? आज के बाद वो एक काम के लायक नहीं रहेगा। हट यहाँ से। किशन, कहाँ है तू? कहाँ है तू कमीने? किशन, दरवाजा खोल किशन। ये कौन है? बॉस की बीवी कुकी चावला। किशन जी को मार दिया। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? चावला का खून मैंने किया है? मैंने? ओह माय गॉड केडी, मैंने आज तक दुनिया का मजाक उड़ाया है, लेकिन ये लोग तो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मैंने अपनी लाइफ में एक इंसान तक नहीं मारा, यहाँ तक कि कोई जानवर तक नहीं मारा, और ऐसे मच्छर तो कभी मारा ही नहीं ना मैंने केडी। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ जोक्स मारे हैं ऐसे करके। आई एम सॉरी। देखिए आरती जी, आपकी हर बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि उस कत्ल के औजार पर, उस कैंची पर आपकी उंगलियों के निशान है। वो कैसे है? मुझे पता है कि वो मेरे निशान है। वो कैंची पे ऐसे आए कि उस दिन। ये क्या कर रही हो? फेंक दो ये कैंची, फेंक दो ये। हाँ, क्या ये क्या कर रही हो? फेंक दो। डर गए मेरे चावलू। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये उजली हुई खेती मैं दोबारा से काटने आई हूँ? धागा था, काट दिया मैंने। क्या चाहती हो तुम? चावला जी, आप पर भरोसा करके मैंने अपनी बरसों की मेहनत से बनाए हुए किरदार आपको दे दिए, लेकिन आपने रोल तो दूर की बात, ना ही मुझे क्रेडिट दिया और ना ही पैसे। और कम से कम ये तो कबूल कीजिए कि आपने मेरे एक्ट उठाए हैं। क्यों? ताकि दुनिया मुझे चोर कहे।
10,000 है। उठा और दफा हो जाए यहाँ से। ऐसे कलाम कलाकार की इज्जत करना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन अदालत में, ठीक है? वही मिलते हैं। सांवला अंकल, अदालत की बात मुझे बोलनी ही नहीं चाहिए थी, तो पहुंच गई ना अदालत में। लेकिन केडी, कसम से मैंने उस गंजे चावला को नहीं मारा। अजीब पहेली है आरती जी। उस कैंची पर आपकी उंगलियों के निशान है। आप जब वहां गई उससे पहले वहां कोई नहीं गया, आपके जाने के बाद वहां कोई नहीं गया। आप जब वहां थी तब कत्ल नहीं हुआ। तुम कैसे, किसने, कब? ये देखो केडी, इस कमरे में ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा, इसलिए यहाँ पे पहले से किसी के छुपे होने का कोई चांस ही नहीं। और अगर यहाँ पे कोई छिपा भी होता तो सिर्फ मेन डोर से ही बाहर जाता, जो सीधा रिसेप्शन पे खुलता है, और जहाँ पहले से 3 लोग बैठे। टेबल पर पानी गिरा था क्या? हाँ, ग्लास की फॉरेंसिक जांच हो रही है। उंगलियों के निशान? आरती के नहीं, चावला के, और एक और शख्स के, उसकी भी जांच हो रही है। स्ट्रॉबेरी, दवे च्युइंगम। नो थैंक्स केडी। जांच के लिए? सॉरी। कौन सी पुलिस एकेडमी में गए थे तुम? नहीं, नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। मिस्टर चावला की लेन देन की डायरी। इंटरेस्टिंगली 14 जून का पन्ना इसमें से फटा हुआ है। जांच करवा रहा। अरे इस कमरे में खिड़कियां दरवाजे भले ना हो, बाथरूम तो है। कुछ मिला बाथरूम में? हाँ केडी, यहाँ शावर एरिया में एक नकली हीरे का झुमका मिला है। और ये खिड़की? केडी, चावला की लाश मिलने के बाद मिताली और कोठारी दोनों यहाँ आए थे, और उन दोनों का अपने बयान में कहना है कि खिड़की बंद थी और अंदर से लॉक थी, और कातिल यहाँ से फरार हुआ है, तो इसे अंदर से बंद किसने किया? मैं यकीन से कह सकता हूँ तभी कि आरती के जाने के बाद ही ये कत्ल हुआ। कहाँ गया? तुम्हारे पीछे केडी। पीछे नहीं तभी, आगे बढ़। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त तुम्हारा मुवक्किल बेगुनाह हो, मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर मेघराज राणे, अखबार में आपके बारे में पढ़ा तो लगा कि जल्दी मुलाकात होगी। आप कैसे हैं सर? बस जिंदा हूं। 1.5 पैर पर घसीटते घसीटते अपने आप को फिर उस मकाम पर लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां से तुमने मुझे गिराया था। मिस्टर राणे, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आपके पैरों में गोली गुज्जर सिंह ने चलवाई थी, मैंने नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक ने भले ही वो गोली न चलाई हो, लेकिन जिस गोली के एक वार से मेरा पैर, बरसों की बनी मेरी इज्जत एक पल में अपाहिज हो गई, वो गोली केडी पाठक की वजह से चली थी। ना वो केस तुम जीतते, ना गुज्जर तुम्हारी चालाकी को मेरी बेवकूफी समझता है, और मेरी हार की ये मुझे सजा देता है। क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं मिस्टर राणे? आप वो केस हारे थे अपनी बदकाबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि गुज्जर सिंह के गुनहगार होने की वजह से। एनीवे, अच्छा लगेगा जब एक बार फिर आपसे अदालत में सामना होगा। मेरी वापसी का एक ही मकसद है केडी, तुम्हारी इस मुस्कान को भरे अदालत में मैं मिटाना चाहता हूं, तुम्हें शिकस्त देकर। तुमसे हारकर मैंने मेरी एक टांग गंवाई है, लेकिन तुम जब अदालत में हारोगे
तो पैर तो क्या, जमीन तक नहीं रहेगी उनके नीचे। ऑल द बेस्ट। तो आरती जी, आपने वो कैंची मजाक में उठाई थी, किसी को मारने के लिए नहीं। सर अगर मारने का इरादा होता तो मैं घर से चाकू लेके आती, वो भी तीखे वाला। ऑर्डर ऑर्डर। जी तो करता है कि 5-6 बॉम्ब खाकर तुम्हारे प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाकर ऐसे फटूं कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे बॉस को मैं मारने आई हूं। ये डायलॉग्स किसी फिल्म के हैं या हकीकत के? सर मैंने ही कहा था, लेकिन मजाक में। सर हम कॉमेडियन हैं, छोटी सी बात को टेढ़ा मेढ़ा करके उल्टा सीधा करके बोलते हैं। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, ऐसे करती हूँ ना मैं। ऑर्डर ऑर्डर। मैं लॉर्ड, अब तेरी बात सीधी तरह। एक बंद कमरा जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है। उस दरवाजे से आखिरी बार कोई घुसा तो आरती जी, कोई बाहर निकला तो आरती जी। जुबान पर धमकी, लाखों रुपए का रोल ना मिलने की जलन, उसकी कीमत सिर्फ एक 10,000 की गड्डी, इसकी चिंगारी, उस चिंगारी से लगी आग और आग से भड़की कत्ल की भावना। कैंची से वार, कैंची पर उंगलियों के निशान, बस और मैं क्या कहूं माय लॉर्ड। ये औरत खूनी है, खूनी बस। क्या बात है मिस्टर राणे, क्या बात। इतने दिनों बाद आपका ये ड्रामेटिक स्पीच सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिल से कह रहा हूं। अब अगर आपको एतराज न हो तो मैं जरा, इफ यू डोंट माइंड। हाँ तो प्रिया, आरती जी कितने बजे आई थी आपके बॉस से मिलने? यही कोई 10:30 बजे। 10:30 बजे। और मिसेस चावला ने अपने पति की लाश कितने बजे पाई? उसके 15 मिनट बाद। उसके 15 मिनट बाद। तो प्रिया, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि 15 मिनट काफी होता है कि रिसेप्शन से कोई अंदर जाए, मिस्टर चावला का कत्ल करे और फिर से आकर रिसेप्शन पर बैठ जाए? जी, मैंने सर को नहीं मारा। ब्लू स्कूटी, ये मेरी लाइन से, हाँ? साइलेंस। आरती जी प्लीज। हाँ तो प्रिया जी, आपके बॉस की एक आदत थी, वो अपना रोज का हिसाब किताब, लेन देन इस डायरी में लिखा करते। अजीब सी बात है कि 14 जून का पन्ना इस डायरी में से फटा हुआ है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप जानती है वो पन्ना किसने फाड़ा? I don't know। एक और बात, आपके बॉस अपना लेन देन का हिसाब एक डायरी में नहीं, 2 डायरी में लिखते थे। ये डायरी मुझे मिसेस चावला के वहां से मिली। अच्छी 14 जून। 14th of June, Tuesday, loan to Priya Subnis ₹2 lakhs। 2 लाख कर्जा लेकर के आप भूल गई, नॉट गुड। अपने बॉस के हिसाब किताब की डायरी से पन्ना आपने फाड़ा, नॉट गुड। और ये मत कहिएगा कि मैंने नहीं फाड़ा, क्योंकि उस डायरी पर आपकी उंगलियों के निशान है। जी, मैंने चावला सर से अपनी माँ की झूठी बीमारी का बहाना देकर 2 लाख का लोन लिया था। राइट। पर सर वो पैसे मैंने मेरे लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड राकेश के लिए लिए थे। चावला सर रोज रोज पैसे मांग रहे थे, पर मेरे पास पैसे थे नहीं। इसीलिए उनकी डेथ के फौरन बाद मैंने उनकी डायरी से वो पेज फाड़ दिया।
ताकि मेरे कर्जे का कोई सबूत ना रहे और मैं पैसे देने से आज़ाद हो जाऊं। That's it, sir. कहीं ऐसा तो नहीं प्रिया जी कि 2 लाख रुपए बचाने के लिए आपने अपने बॉस मिस्टर चावला की जान ले ली हो उन्हीं 15 मिनटों में? नामुमकिन, क्योंकि जिन 15 मिनटों की केडी पाठक बात कर रहे हैं उनके दौरान प्रिया अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ फोन पर बात कर रही थी। यह है टेलीफोन का सबूत, टेलीफोन कंपनी की आइटमाइज्ड कॉल शीट। योर ऑनर, प्रिया और इनके बॉयफ्रेंड के बीच के कॉल का कुल समय 15 मिनट था। इसका यह मतलब नहीं निकलता कि ये 15 मिनट तक बात कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया हो, अंदर गई हो, मिस्टर चावला का कत्ल करके वापस आई हो और फिर से अपने बॉयफ्रेंड से बात किया हो। क्यों मिस्टर प्रोसिक्यूटर? पॉसिबल? बेशक मुमकिन है, बशर्ते मिस्टर चावला का दरवाजा अंदर से लॉक न होता है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मिस्टर चावला का दरवाजा अंदर से लॉक? हाँ, आपको पुलिस ने बताया नहीं? क्या आपने पुलिस से पूछा नहीं? ये रहा ना, मिस्टर चावला का दरवाजा 1 महीने से खराब है। अगर बाहर जाते वक्त कोई जोर से दरवाजा बंद कर दे तो अंदर से अपने आप लॉक हो जाता है। मिस्टर राणे, चलिए मान लिया कि उनका दरवाजा 1 महीने से खराब था। अगर कोई उसे धक्का मार दे तो अंदर से लॉक हो जाता था। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक था? सबूत है मेरी अगली गवाह मिस्टर चावला की बीवी मिसेस कुकी चावला। जब मैं किशन जी के कमरे तक पहुंची तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा बहुत खोलने की कोशिश की पर खुला नहीं, इसलिए गुस्से में जोर से दरवाजा खटखटाया। खटखटाया नहीं, धड़धड़ाया, जिसकी आवाज बाहर बैठे रिसेप्शनिस्ट, इंश्योरेंस एजेंट और आर्टिस्ट ने सुनी। और दरवाजा तभी धड़धड़ाया जाता है जब वो अंदर से बंद हो। योर ऑनर, हो सकता है कि प्रिया के पास डुप्लीकेट चाबी रही हो, रिसेप्शनिस्ट के पास अक्सर रहती है। नो, उस दरवाजे की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक थी मिस्टर चावला की जेब में और दूसरी थी मिसेस चावला के पास। सही फरमा रहा हूं मैं? जी, मैं अपनी चाबी से ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। लो, अब तो यह साबित हुआ कि कत्ल प्रिया सबनी से नहीं किया, जबकि उसके पास दरवाजे के अंदर घुसने के लिए कोई जरिया नहीं। क्यों केडी, कैसे रहे? क्या कहा मैंने, सुना नहीं? अरे केडी ने तो कुछ बोला ही नहीं, आप कैसे सुनेंगे? अजीब वकील है। आरती जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। चलिए प्रोसिक्यूटर साहब, मान लिया कि प्रिया कातिल नहीं हो सकती, लेकिन यह मुमकिन है प्रिया से पहले मिसेस चावला उस कमरे में घुसी है, तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि मिसेस चावला ने अपने पति की जान ली हो। हाय राम, मैं किशन जी का खून कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरे पति थे, मैंने उनको नहीं मारा। यार, ये पति पत्नी दोनों अजीब हैं। पति ने मेरा कैरेक्टर चुरा लिया और वाइफ ने लाइनें। मिसेस कुकी, ये मेरी लाइन्स हैं। आरती जी प्लीज खामोश रहिए, बीच में मत बोलिए। मिसेस चावला, क्या यह सच नहीं है कि अपने पति के अफेयर्स को पकड़ने के लिए आपने उनके पीछे जासूस लगाया था और इन तस्वीरों को लेकर आप उस दिन आग बबूला होकर गुस्से में उनके ऑफिस में घुसी थी? इस बात के मेरे पास 3 सबूत भी हैं जो यहां अदालत के फ्रंट रो पर बैठे। जी, मैं मानती हूँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, लेकिन मारने के लिए नहीं। मैं तो जब वहां पहुंची तो मैंने वहां पे उनकी लाश देखी, इसलिए जोर से चिल्लाकर सबको वहां बुला लिया। राइट, तो ये बताइए कि जा करके छुरा घोंप करके चिल्लाने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड? जो चुप रहेगी जुबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। अरे वाह सर, क्या मस्त लाइन बोली है। लेकिन इसका मतलब क्या है?
वो तो समझा दीजिए। सॉरी। माय लॉर्ड, मिसेस चावला के बुलाने पर तीनों गवाह मौका वारदात पर पहुंचे तो उन्होंने देखा मिस्टर चावला का खून कपड़े से बहकर आस्तीन से टपक रहा था फर्श पर। इतना खून जमा होने के लिए, बहने के लिए कुछ तो वक्त लगा होगा। आपकी क्या राय है सर? जब इतना सारा खून बह चुका है तो यकीनन मिसेस चावला के आने से पहले मिस्टर चावला का कत्ल हो चुका है। केडी, मुझे नहीं लगता कि ये खून मिसेस चावला ने किया होगा। सही बोला सर आपने। इन दोनों ने खून नहीं किया और ना ही मैंने किया है, क्योंकि अगर मैंने खून किया होता ना तो कमरे में 2 लाशें होती, एक तो मिस्टर चावला की और दूसरी मेरी, क्योंकि मुझे खून देख के ना बहुत डर लगता है। ऑर्डर। मिस आरती, आपको अपनी सफाई देने का मौका मिल चुका है। प्लीज कीप। आई मीन जज साहब, आप मुझे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आरती जी प्लीज। सॉरी केडी। हाँ, तो हम कहाँ थे? बंद कमरा, कमरे में लाश, न कोई आया न गया सिवाय आरती सिन्हा के। माय लॉर्ड, कातिल एक तो आरती सिन्हा हो सकती है या फिर कोई जिन जो हवा में गायब हो सकता है। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि कातिल कोई इंसान है जिसने उस कमरे में छिप कर यह कत्ल किया है। मैं इस केस के बाकी 2 गवाह मिताली और मिस्टर कोठारी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इस केस के बाकी 2 गवाह मिताली और मिस्टर कोठारी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मिताली कुमार हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मिस्टर चावला ने मुझे अपनी अगली फिल्म में रोल प्रॉमिस किया था और उसी के सिलसिले में मैं उनके ऑफिस मिलने गई थी और हम रिसेप्शन पे वेट ही कर रहे थे कि तभी मिसेस कुकी चावला की हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो आपने चीख सुनी और उस कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते सबसे पहली चीज आपने क्या देखा? हाँ, टेबल पर पानी गिरा हुआ था। पानी गिरा हुआ था टेबल के ऊपर। टेबल के नीचे मिताली जी हमें एक च्युइंगम मिला। शायद मेरी हो। एक्चुअली मेरी एक बुरी आदत है। च्युइंगम मैंने शायद वहां कमरे में जाते ही टेबल के नीचे चिपका दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। सर, घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं। बैठ सकती हूँ? क्योंकि पिछले 15 मिनट से कुछ खाया नहीं ना, तो वीकनेस की वजह से। कुर्सी या स्टूल मिलेगा? साइलेंस इन द कोर्ट। मिस आरती, आप प्लीज वहीं खड़ी रहिए। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जब आप उस कमरे में गई और आपने मिस्टर चावला की लाश वहां देखी तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही कि कातिल अभी भी उसी कमरे में छुपा होगा। कमरे में ना सही तो बाथरूम में, जहां से हमने पानी टपकने की आवाज सुनी। Really? या तो फिर क्या किया आपने? फिर हिम्मत करके कोठारी जी और मैं बाथरूम में गए। राइट। और उस बाथरूम के जो खिड़की थी वो खुली थी? नहीं, वो खिड़की बंद थी। और फिर मैंने कोठारी जी को पुकारते हुए सुना। ये इयरिंग किसका है? ये मिस्टर कोठारी, दुर्भाग्यवश इस हियरिंग पर से उंगलियों के निशान मिलना नामुमकिन है। लेकिन मिस्टर चावला के मेज पर जो गिलास पड़ा हुआ था उस पर आपकी उंगलियों के निशान थे। कैसे? जी, मैंने कमरे में आते ही टेबल पर पानी देखा और उसके बाद गिलास को भी गिरा हुआ देखा। तो सर, मैंने गिलास को उठाकर रख दिया। बाद में पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां भी वारदात होती वहां की चीजों को छूना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी सर, जो मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी।
सॉरी सर। इनसे क्या सवाल पूछ रहे हो केडी? ये दोनों कत्ल के बाद ऑफिस पहुंचे थे। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन मिस्टर राणे, और प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ तो मिस्टर कोठारी, ये इयररिंग जिसमें नकली हीरे जड़े हुए हैं, ये आपकी तो नहीं हो सकती, आप तो नहीं पहनते। नहीं सर, ये तो मेरा नहीं है। ये तो मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं है। मेरा भी नहीं है। बाय द वे, ये मेरा भी नहीं है। जी, ये मेरा नहीं है, यकीनन। अच्छा, फिर आपके जौहरी सोहन दास क्यों कह रहे थे कि उन्होंने आपके लिए जो नकली डायमंड्स का सेट बनाया था, ये इयररिंग्स उसी का हिस्सा है? जी, ये मेरा ही है। राइट, तो झूठ क्यों बोला आपने? मैंने अपने सारे सर्कल में कहा है कि मैं सिर्फ असली हीरे पहनती हूँ। अगर ये नकली इयररिंग मान जाती तो सबको पता चल जाता ना कि मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ। किसी को नहीं बताएंगे हम। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये वो वहाँ बाथरूम के फर्श पर कैसे पहुँच गया? मैं एक दिन पहले अपने पति के ऑफिस में आई थी, तो बाथरूम में चेहरा धोते समय शायद कान से गिर गया होगा, मुझे पता नहीं। मिसेस चावला, छोटी बाली होती तो समझ में आता, लेकिन इतना बड़ा कान का झुमका नीचे गिर गया और आपको पता ही नहीं चला, ये बात कुछ समझ। तो इसके लिए क्या इन्हें सूली पर चढ़ाओगे? कैसे इंसान हो तुम केडी? इस औरत ने अपना पति खोया है, विधवा हुई है ये, और तुम उसके 16 श्रृंगार पर सवाल उठा रहे हो? केस जीतने के लिए क्या कितना भी कोई गिर सकता है? देखिए मिस्टर राणे, आप मेरी बातों को घुमाइए मत। तुम्हारा सिर्फ एक ही इरादा है केडी, किसी भी कीमत पर केस जीतना। इसके लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। हाँ, अगर सच्चाई तक पहुंचने का मतलब मेरा केस जीतना है तो हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, उसका उनसे सब कुछ छीन सकते हो, क्योंकि जिंदगी में तुमने सिर्फ पाना सीखा है, खोना नहीं। मिस्टर राणे, आप जाती हो रहे हैं। क्यों नहीं हो जाती? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरे जख्म का इलाज ये बैसाखी नहीं है, तुम्हारी शिकस्त है केडी, तुम्हारी शिकस्त। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर राणे एंड मिस्टर केडी, यह अदालत है। यहां आप अपने आपसी मतभेदों को न लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आई एम सॉरी योर ऑनर। वैसे भी मिस्टर केडी पाठक ने अदालत का वक्त जाया किया है। अब और वक्त बर्बाद किए बिना मैं मेरा आखिरी सबूत पेश करना चाहता हूं। अभी अभी आया ये फोरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें मिस्टर चावला के गले पर आरती सिन्हा की उंगलियों के निशान साफ मौजूद है। मुझे याद है सर, मैंने गला पकड़ा था, लेकिन मारने के लिए नहीं, काटने के लिए। धागा सर, धागा काटने के लिए पकड़ा था। आपने अदालत में अपने बयान में यह कहा था? कहिए, कहा था? सर, आप 3 बार क्यों बोलते? मुझे पहली बार में सुन जाता है। मतलब आपने सच छुपाया? आपने सच छुपाया क्योंकि आपको पकड़े जाने का डर था। सो सॉरी सर, वो मैं बताना भूल गई, लेकिन अब तो मैंने बता दिया ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? आरती जी, किसी के ऑफिस में जाकर उसके गर्दन पे हाथ डालना, इसका मतलब समझती है आप? समझती है? कानून हमला है ये, जो आपने उस कैची से पूरा किया। अभी आप अपना जुर्म कबूल कीजिए, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हारे जिंदगी के बाकी सारे कॉमेडी शोज जेल में कैदियों के सामने तुम्हें करने होंगे। प्लीज सर, आप चुप रहिए। मैं लोगों को हंसाती हूँ, मारती नहीं हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा सर, सच में मैंने किसी को नहीं मारा। हम लोग हंसा के अधमरा करते हैं सर, पूरा थोड़ी मार देते हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। आ गए सुराग ढूंढने? ढूंढो ढूंढो, कुछ नहीं मिलने वाला। रिसेप्शनिस्ट बाहर थी, इंश्योरेंस एजेंट और आर्टिस्ट कत्ल के बाद आ गए।
और बीवी सबसे आखिर में। बचा कौन? आरती सिन्हा। कातिल आरती सिन्हा ही है। ये फैसला तो जज साहब का होना चाहिए, आपका नहीं। तुम्हारे केस हारने का टाइम नहीं आया अभी तक। 11:15, ठीक वही समय जब चावला की लाश मिली थी और मिताली और मिस्टर कोठारी बाथरूम में आए थे, करेक्ट ना मिस्टर राणे? तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूं मैं। हाँ ऑफ कोर्स, आप तो मुझे बर्बाद करने आए। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मिस्टर राणे, आपने कभी सोचा है कि रोशनी नहीं होती तो क्या होता? नहीं, डोंट बॉदर आंसरिंग दैट। क्या कर रहे हो? खिड़की क्यों खोल रहे हो? सच्चाई पर रोशनी डाल रहा हूं मिस्टर राणे। मतलब अदालत में समझाऊंगा ना। मिस्टर कोठारी, कत्ल के बाद मिस्टर चावला के बाथरूम में सबसे पहले कौन गया था, मिताली या आप? मैं गया था सर। और सर मैं कॉटन के पीछे ही मुझे वो इयर रिंग मिली थी। एक बात बताइए, क्या बाथरूम में घुसते ही आप दोनों में से किसी ने बाथरूम की बत्ती जलाई थी? नहीं सर, हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि बाथरूम की लाइट का स्विच किधर है। रियली? इसका मतलब उस बाथरूम में पूरी तरह अंधेरा था। आपने इतने अंधेरे में शावर कर्टन के पीछे इस इयररिंग को देख लिया। बड़ी तेज नजर है आपकी मिस्टर कोठारी। सर अंधेरा तो सर नहीं था, अच्छी खासी रोशनी थी सर। अच्छी खासी रोशनी थी, ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर कोठारी? क्योंकि उस बाथरूम में नेचुरल रोशनी का एक ही सोर्स है, वो खिड़की जो उस वक्त बंद थी। हाँ बंद थी। स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दो। सर वो खिड़की की तरफ सर ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन अच्छी खासी रोशनी थी सर, ये मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड मिस्टर कोठारी, लेट मी अंडरस्टैंड। आप कह रहे हैं कि आप दोनों में से किसी ने उस बाथरूम की बत्ती नहीं जलाई, उसके बाद भी बाथरूम में रोशनी थी, इसका यह मतलब है कि खिड़की खुली थी। मिताली ने खुद कहा है कि खिड़की बंद थी। तो चलिए प्रोसिक्यूटर साहब, मिताली से ही पूछते कि उसने झूठ क्यों बोला। मिताली, क्या उस बाथरूम की खिड़की बंद थी? जी। यानी कि बाथरूम में पूरी तरह अंधेरा था? जी। तो अगर बंद खिड़की अंधेरा बाथरूम, ये क्या हुआ है? तो अगर बाथरूम की खिड़की बंद थी और बाथरूम में अंधेरा था, तो मिस्टर कोठारी ने ये इयररिंग कैसे देख लिया? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। उस बाथरूम की खिड़की पूरी तरह से खुली थी, जिसमें से बाथरूम में पूरी तरह से रोशनी आ रही थी, इसीलिए कोठारी ने इस इयररिंग को देखा। उसके बाद आपने वो खिड़की बंद की, उसे लॉक किया। ऐसा क्यों किया आपने मिताली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किस लिए? क्योंकि केडी बंद खिड़की को खुला करार दे रहे। लेकिन केडी ने उसका सबूत भी पेश किया है। मिस मिताली, जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता। आपने ही उस खिड़की को बंद किया, क्यों मिताली? मैंने कहा ना कि वो खिड़की पहले से ही बंद थी। और मैंने कहा ना कि आप ही ने उस खिड़की को बंद किया। enough! 10 बार खुला कहने से बंद खिड़की खुल तो नहीं जाएगी। योर ऑनर! मिस्टर राणे, प्लीज बिहेव, दिस इज कोर्ट। केडी, प्लीज किसी नतीजे पर पहुंचो। बताइए अदालत को कि आपने उस खिड़की को क्यों बंद किया? सर कसम से मैंने खिड़की को बंद नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तो उसे ऊपर उठा के चेक भी किया था कि वो उठी ही नहीं। वो खिड़की पहले से ही बंद थी। क्या कहा आपने? आपने उस खिड़की को उठाकर चेक किया कि वो ठीक से बंद है या नहीं? जी। मिताली, आप इससे पहले, हादसे से पहले कितनी बार गई थी मिस्टर चावला के ऑफिस? 2 बार। 2 बार।
और कितनी बार आपने उनका बाथरूम यूज किया? एक बार भी नहीं। मिताली जी, बाथरूम की खिड़कियां अक्सर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खुलती हैं। आपको कैसे पता कि ये खिड़की ऊपर की तरफ खुलती है? इसीलिए आपने इस तरह उसे उठाकर चेक किया कि वो बंद है या नहीं। वाई मिताली जी? वो मैं बता। जब आरती मिस्टर चावला के रूम में आई तब आप उस बाथरूम में मौजूद थी। आरती के जाने के बाद आप बाथरूम से बाहर आई, मिस्टर चावला का कत्ल किया, बाथरूम के उसी खिड़की से बाहर चली गई, घूमकर एंट्रेंस से वापस आई रिसेप्शन पर, ताकि सबको ये लगे कि आप वहां पहली बार आए हैं। एम आई राइट मिताली जी? आपकी खामोशी आपका इकबाल जुर्म है। अब अदालत को यह भी बता दीजिए मिताली जी कि आपने मिस्टर चावला का कत्ल क्यों किया? चावला कई महीनों से मुझे हीरोइन के रोल का लालच देकर मेरा नाजायज फायदा उठा रहा था। इसीलिए मैंने उसे धमकी दी कि मैं प्रेस में चली जाऊंगी। इस डर से उसने मुझे अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाया, एकदम सवेरे, किसी और के आने से पहले, ताकि कोई मुझे उसके साथ ना देखे। और फिर ये क्या है? 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। तो मैंने जो आपके साथ शूटिंग की थी ना बिना कैमरे के, मेरे ख्याल में काफी होंगे। अब एक काम करो, वो रुपए उठाओ, कुर्सी खाली करो और दफा हो जाओ यहां से। आपकी नजर में ये औकात है मेरी? मैंने आप पर कितना भरोसा किया और आप। एक्सक्यूज मी। हाँ प्रिया, आप क्या है? आरती फिर आई है। क्या? आरती आई है? उसको बोल कि मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ, हाँ? और उसको दफा कर दे यहाँ से प्लीज। ओ बेबी, रोते नहीं, रोना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज। ओके, ये 10,000 और रख लो, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। देखो बेबी, रोते नहीं, प्लीज रोना नहीं, हाँ? एक काम करो, वो बाथरूम में चले जाओ और हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आ जाओ। किसी ने आज तक मुझे इतना जलील नहीं किया था। खून खौल उठा था मेरा। मैंने बाहर आरती और चावला की आवाजें सुनी। तब अचानक से मुझे एक प्लान सूझा, चावला से मेरी बेइज्जती का बदला लेने का, जहां इल्जाम मुझ पर नहीं, आरती पर आता।
मिस्टर चावला फ्री हैं? सर का इंटरकॉम बिजी है, आप प्लीज वेट कीजिए। आई हैव एन अपॉइंटमेंट। ये इयरिंग किसका है? मैं बाहर जाकर पूछता हूँ। आरती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फंसाया। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। मिताली कुमार का एक वाले जुर्म ये साबित करता है कि किशन चावला का कत्ल आरती सिन्हा ने नहीं किया है। इसलिए ये अदालत आरती सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे वाह ताऊ जी, आई मीन जज साहब, आपने तो फट्टे ही चाक दिए। थैंक यू। बखीजा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और हाँ, जरा ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर लेग। थैंक्स केडी। वेलकम। अरे ये क्या, सबको हंसाने वाली खुद रो रही है? नहीं, आज मुझे मेरी नई माँ मिल गई है। आज से मैं आपको मम्मी बोलूंगी, केडी मम्मी। हाँ, क्योंकि आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, और जन्म देने वाली तो माँ ही होती है ना मम्मा। नहीं नहीं नहीं, आप मैं आपका मित्र हूँ, आपका दोस्त हूँ। आप सिर्फ मुझे केडी कहिए ना, केडी। देखिए कितना अच्छा सुनने को लगता है ना? है ना? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।